अग्रता जी 2027 में होंगी, ऐसा लगता है, स्वास्थ्य ठीक रहे। तो धीरे धीरे ये बदलाव हो रहा है और इसलिए जो मातृशक्ति आए इस प्रोफेशन में ठीक से काम करें, ये बहुत जरूरी है। मैं अभी जॉइंट सेक्रेटरी साहब हमारे साथ आ रहे थे तो मातृशक्ति के बारे में ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। और उपस्थित सभी यहाँ उपस्थित अपने अधिवक्ता साथियों, देखिए नाम लेने में बड़ा दिमाग लगता है, सोचता रहता हूँ कोई रह तो नहीं गया, तो इसलिए आप सब लोग दिल से जुड़े हुए हैं। जिनका नाम नहीं लिया वो हमारे हृदय के करीब हैं, जो बड़े हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ और जो छोटे हैं उनको सुभाषित है। आपका ध्यान कुछ अहम मुद्दों एवं प्रयोजनों की तरफ आकर्षित करके अपनी बात समाप्त करेंगे। हम पहली बार सतना आए हैं, पिछली बार बार काउंसिल का चुनाव लड़े, मेरठ से हमको बहुत सहयोग मिला और मेरठ की कचहरी के अधिकांश बैलेट में हमको कहीं न कहीं प्रेफरेंशियल वोट था, जबकि हम उतना समय नहीं दे पाए थे। तो मेरठ के लोग प्यार करते हैं, मेरठ के लोगों ने हमारे जैसे सामान्य आदमी को, जिसके घर का तावा कचहरी से गर्म होता है, जो कोई और धंधा नहीं करता है, प्रॉपर्टी का काम नहीं करता है, जो लॉ कॉलेज नहीं चलाता है, जिसके घर में रोटी कचहरी से चलती है, ऐसे आदमी को चुनकर आपके स्नेह के नाते मेरे जैसा आदमी बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में पहली बार चुनाव लड़के पहली बार पहुंचे और हम बार काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, को चेयरमैन, सेक्रेटरी, सारी जिम्मेदारियों का हमने निर्वाह किया। ये जरूर मेरी गलती है, कुलदीप जी हमसे दिल से जुड़े हुए थे, अधिवक्ताओं की बेहतरी और बाबूजी के लिए काम के लिए हम लोग लगातार लगे रहते थे, बात भी करते थे, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक तहसीलों में जाने का भी हमारा कीर्तिमान है और उत्तर प्रदेश के अधिकांश जनपदों को चुनने का भी हमारा कीर्तिमान है और मैं कोशिश भी करता हूँ कि सुदूर बेहद को, चाहे हरियाणा के बॉर्डर पे, चाहे करावली राजस्थान के बॉर्डर पर हो, हर तहसील में जाकर अधिवक्ताओं की स्थिति को समझा जाए और उसकी बेहतरी के लिए काम किया जाए। जब वकीलों के बीच जाता हूँ तो जरूर एक बार बताता हूँ, भाई देखिए अधिवक्ताओं का जो ये पेशा है, ये किसी ब्यूरोक्रेट से अलग है, किसी जुडिशियल अफसर से अलग है, किसी डॉक्टर से अलग है, किसी इंजीनियर से अलग है, किसी भी व्यक्ति से अलग है। आप ये महसूस करिए, पहला काम तो ये करिए कि आप इस प्रोफेशन से प्यार करें। जिस काम को आप कर रहे हैं इससे पुनीत कार्य कोई नहीं है और हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जहां कुछ भी बदल हुआ है तो किसी की बदौलत हुआ है, तो एक काले कोट की बिरादरी के हम छोटे छोटे उदाहरण देना चाहते हैं। एक लड़का हवाना यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, उसके चेंबर की बिजली काट दी, उसका गुस्सा जब सड़कों पर उतरा तो वशिष्ठा के राजतंत्र को उखाड़ फेंका, फिलहाल कास्ट होगा। आप देखिए यासिनबर्ग की कचहरी से एक आदमी अरेस्ट होकर 1962 में जाता है रंगभेद के खिलाफ, अफ्रीका की आजादी के लिए। वो नेल्सन मंडेला 28 साल जेल रह के अफ्रीका को आजादी दिलाते थे। आप देखिए पूरी दुनिया में, चाहे 16 में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन हो, चाहे कैलिफोर्निया में वकालत करने वाले निक्सन जब अफ्रीका के 37वें राष्ट्रपति बने तो यूनिफिकेशन ऑफ अफ्रीका हुआ और अफ्रीका दुनिया का नंबर 1 देश और पहला श्वेत राष्ट्रपति बनने की बात आई तो बराक ओबामा 44 में राष्ट्रपति के रूप में हुए, वो भी पेशे से होती है। अब दुनिया में कहीं देखिए, मार्गरेट थैचर से लेके स्टामर अभी जो है, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, अधिवक्ता जहां नेतृत्व करता है वहां बदल होता है, वहां लड़ाई जीती जाती है। बहुत पुरानी बात नहीं है, 9 मार्च 2007 की बात कर रहा हूं, जब इफ्तिखार चौधरी को परवेज मुशर्रफ ने बर्खास्त कर दिया, जो वहां के चीफ जस्टिस के पाकिस्तान के। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अन्याय के खिलाफ बोले और किसी की हिम्मत होती भी नहीं है। 80,000 वकील सड़कों पर आ गया इस्लामाबाद के और कहा ये परवेज मुशर्रफ तुम लोकतंत्र भी बहाल करो और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बुलाओ। हर लड़ाई को, हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत हेंस लिटर नाम के वकील ने हिटलर को तलब किया और 3 घंटे क्लास एग्जामिनेशन किया। कहीं देखिए न डरने वाली कौम कोई है तो आपकी बिरादरी। और हिंदुस्तान में आप देखिए, अगर बान मानकर किसी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया तो किसने बनाया? पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनाया, उस परिवार के नाम। बरडोली का आंदोलन किसानों के लिए लड़ा जा रहा था, लेकिन लीड कोई कर रहा था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। और मैं उस भूमि पर खड़ा हूँ जहाँ चौधरी चरण सिंह जहाँ यहाँ वकालत करते थे, जितनी दिल्ली की आबादी थी उतनी एक आह्वान भी अब किसान के हित के लिए जुटा दिया। आप देखिए, एक तो नहीं, हर क्षेत्र में आप देखिए, चाहे दौसा कॉन्स्पिरेसी केस लड़ने वाले चित्तरंजन जी की हिस्ट्री हो, चाहे श्री राजगोपालाचारी की हो, चाहे रामजन्म सम्मेलन को लीड करने वाले महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर हो, या पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हो, पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू हो, पहले गृह मंत्री
सरदार पटेल हो, पहले लोकसभा के स्पीकर मालेंकर हो, या उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत हो, सब तरफ आप देखेंगे वकीलों ने बदल किया है। लाला लाजपत राय जो मतलब मजदूरों की बेहतरी की बात और देश के लिए शहीद हुए लाठी खाकर एडवोकेट लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने स्वदेशी के मूवमेंट को खड़ा किया। जहां देखेंगे, जिस फील्ड में देखेंगे, इस काले कोट की बिरादरी ने ही बदल किया। तुम्ही ने रक्त देकर रंग के उत्सव मनाए थे, तुम्ही तो सर कफन बांधे सरे मैदान आए थे, तुम्हारे ही जलाने से जलेगी क्रांति की ज्वाला, जरूरत पड़ गई है फिर तुम्हारी आज भारत को, जरूरत पड़ गई है। इसलिए आप इस चीज को समझिए। करोड़ लोग, मैं कहता हूँ 50 साल हमने बनाई है अभी इमरजेंसी जब लगी तो सीनियर जजेस की बदल दी गई सीनियरिटी, नीचे से चौथे नंबर को बना दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जजेस की हिम्मत नहीं हुई कि बोला कौन? नानी पालकी वाला ने इंदिरा गांधी को दरवाजे से लौटा दिया कि तुम्हारा मुकदमा नहीं लड़ेंगे क्योंकि तुमने इस देश में इमरजेंसी लगाई। पीएल लेखी जेल गए, अरुण जेटली जेल गए, रविशंकर प्रसाद जेल गए, जेठमलानी पर वीसा लगा, नारिमन ने असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल का पोस्ट छोड़ दिया। इमरजेंसी के खिलाफ हजारों की संख्या में वकील जेल गए। जब भी कोई अन्याय होगा, अभी आप देखिए घटना घटी है दिल्ली में, एक जज साहब के यहाँ नोटों का बंडल जल गया। पता नहीं जज साहब का इन्वॉल्वमेंट था कि नहीं था, लेकिन किसी पॉलिटिशियन की हिम्मत नहीं हुई कि ट्वीट करे, किसी ब्यूरोक्रेट की हिम्मत नहीं हुई, चीफ सेक्रेटरी के ट्वीट नहीं देखा, किसी जज की हिम्मत नहीं हुई, आवाज किसी ने उठाई, एक काले कोट की बिरादरी ने उठाई। हम न डरने वाली कौम है, आप इस चीज को समझिए। और इसलिए इस कीमत को समझने की जरूरत है। आज हम लेखपाल से लड़ रहे हैं, आज हम कांस्टेबल से लड़ने पर विवश हैं, और ये उन लड़ाइयों को भी हम हार जा रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि क्या हमारे अंदर क्यों ये कमी आई है, इसको भी आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। और शायद चुनाव लड़ने वाले लोग ये नहीं कहेंगे, चुनाव वाले लोग कहेंगे कि अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, डीएम का बंगला फूक दीजिए, लेकिन ये आत्मावलोकन की आवश्यकता हम सब लोगों को है। ये कैसे ठीक किया जाए, इस पर कैसे विजय प्राप्त किया जाए। तो मैं आज 5 बातें इस बार में कहना चाहता हूं जो हमको आपको शपथ लेने की आवश्यकता है। पहली बात ये कहना चाहता हूं, एक तो हम लोग एक तय करें आज इस मेरठ की पवित्र भूमि पर कि किसी वकील की हम सार्वजनिक आलोचना तब तक नहीं करेंगे जब तक हम उसके बारे में सही तथ्य नहीं जानते। बार के अध्यक्ष को हमने कह दिया साहब बार लूट लिया, हमने बार के अध्यक्ष बार काउंसिल वाले कह रहे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कह रहे। ये स्थिति जो है बदलनी चाहिए। हम आलोचना करने से, कमर के नीचे वार करने से ये बचने की आवश्यकता है, पहली ओथ लेने की ये आवश्यकता है। और दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं कि हमको आपको मिलकर काम करना है। देखिए मैथमेटिक्स जो लोग पढ़ते हैं, ए अलग बढ़ेगा तो ए स्क्वायर होगा, बी अलग बढ़ेगा तो बी स्क्वायर होगा, पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो ए स्क्वायर अलग मिलेगा, बी स्क्वायर अलग मिलेगा और 2ab अलग मिलेगा। तो इसलिए हमको मिलकर काम करना है। अधिवक्ताओं की बेहतरी और बहादुरी के लिए अधिवक्ताओं में एकता जरूरी है। जो चुनाव जीते, जो हारे, दोनों लोग मिलकर अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए काम करें, ये जरूरी है। उजियारे में, अंधकार में, बीच धार में, कल कछार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घार में, जीवन के सशक्त आकर्षण अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना। और तीसरी बात कहना चाहते हैं जो शायद लोग नहीं कहते हैं, हम तरुण अधिवक्ताओं को चाहिए हमारे हाथ में कलम के हम सिपाही। अभी कलम दिया हमारे आदरणीय ने, सबको दिया, और हमको इनकलाब जिंदाबाद और अधिवक्ता एकता जिंदाबाद से पहले अपने तर्क शक्ति के द्वारा, चाहे एसडीएम साहब हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे डीएम हो, चाहे जज हो, हमको उनको कन्विंस करके अपने फेवर में लाना है। पहले तर्क शक्ति आवश्यकता, उसके लिए अध्ययन जरूरी है। पराशर स्मृति में लिखा है, ज्योतिषम व्यवहारम च प्रायश्चितम चिकित्सतः अजानम यो नरो कुर्यात अपराधम की अंतःपरः। ज्योतिषी, चिकित्सक और अधिवक्ता अगर ये ज्ञानी नहीं होगा तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं है, मैं कहना चाहता हूं। तो अध्ययन करें। और इसलिए हम जब से बार काउंसिल के मेंबर बने, हम अपनी निजी आमदनी से 1 लाख रुपए की किताब उत्तर प्रदेश के विभिन्न तहसीलों में, विभिन्न कचहरियों में हम देने का काम करते हैं। हर महीने 1 लाख रुपए का, ज्यादा इसलिए नहीं दे पाते हैं कि कहीं घरवाली से तलाक न हो जाए। तो आज
आज हमने तय किया कि यहाँ भी सभी लोगों को रेवेन्यू कोड देंगे, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, कहीं रेवेन्यू कोड देते हैं, कहीं क्रिमिनल की किताब देते हैं। ये हमने पहले दिन से तय किया। हम अधिक से अधिक अध्ययन करें, हमारे लिए यही रामचरितमानस है। हम इसको अध्ययन करके अपनी तर्क शक्ति से विजय प्राप्त करें। और चौथी बात आज यहाँ तहसील में हम कहना चाहते हैं, जो बार के नेताओं को भी जरूरी है और बार काउंसिल के नेताओं को भी जरूरी है कि हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, वर्ड्स और डीड्स में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कृति और कथन में फर्क नहीं होना चाहिए। लिप सर्विस के अलावा एक्चुअल सर्विस भी जरूरी है, तभी अधिवक्ताओं का कल्याण हो पाएगा। और हम लोगों ने आपको बताएं, पिछले 6 वर्षों में अमूल चूल परिवर्तन किया। एक कहावत है, इट इज इजी टू डिफेम रादर देन प्रेज। प्रशंसा करना कठिन है, बुराई करना आसान है। 6 साल में सूरत और सीरत अधिवक्ताओं की बदलने की बात की, जो अबाऊ जी आपने कहा सनी साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले 60 साल तक के वकील के डेथ पर 5 लाख रुपए मिलता है। इसको 9 मार्च 2019 को हम लोगों ने 70 साल कराया है। अब 70 साल तक के वकील के डेथ पर 5 लाख रुपए मिलता है। ये किसी और प्रोफेशनल को नहीं मिलता, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर को नहीं मिलता, ये सिर्फ वकीलों को मिलता है। और 5 लाख रुपए चाहे नेचुरल डेथ हो चाहे एक्सीडेंटल डेथ हो, हम दोनों में 5 लाख रुपए देते हैं। और पिछले 5 सालों में जितना पैसा हमने दिया है मृतक अधिवक्ताओं के आश्रितों को, उसको आजादी से जितना दिया गया होगा उससे ज्यादा। 12 जून को अभी पिछले महीने 1.5 महीना बीता है, मेरठ की सारी फाइलें निकालकर जो भी मृतक अधिवक्ताओं थे उनके परिवार में हमने भिजवाने का काम किया। स्वर्गीय सुनील कुमार वर्मा, स्वर्गीय विशाल शर्मा, स्वर्गीय पवन कुमार शर्मा, स्वर्गीय नीतू रस्तोगी, स्वर्गीय रीता गोयल, स्वर्गीय अजय कुमार, स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार कौशिक, स्वर्गीय पंकज कौशिक, स्वर्गीय वरुण सिंह, स्वर्गीय महेश चंद्र कुशवाहा, स्वर्गीय विजय पाल सिंह, स्वर्गीय दिनेश कुमार, स्वर्गीय नीतीश कुमार गोयल, स्वर्गीय किशन लाल, स्वर्गीय अरुण कुमार जैन, स्वर्गीय सबनम और स्वर्गीय सर्वेंद्र आजाद। ये सारी फाइलें हमने निकाल के 12 जून को 533 मृतक अधिवक्ताओं की फाइलें 27 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में भिजवाने का काम किया, जिसमें मेरठ की सूची। मेरे कहने का मतलब हम बेहतरी के लिए लगे हुए। और 70 से ऊपर पहले 1.5 लाख रुपए मिलता था, इसको हम जैसे चेयरमैन हुए हमने 3 लाख रुपए कराया। और अब 1.5 लाख रुपए का 3 लाख और 70 से 80 तक मिलता था, अब उम्र सीमा समाप्त कर दी। अब कोई 500 साल जिंदा रहे तब भी वो पैसा मिलेगा, ये भी करने का काम। इसके अलावा नए बच्चों को मैं कहना चाहता हूं, अधिवक्ता कल्याण निधि के सदस्य बने। आप 5,000 रुपए किसी बैंक में जमा करेंगे, 30 साल बाद वो 40,000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा एफडी में। आप दारुल सभा B24 में चले जाइएगा, लखनऊ में बार काउंसिल के दफ्तर में जमा करेंगे तो हमने पहले 1.5 लाख था। 25 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की मदद से इसको हमने सीधे 5 लाख रुपए कराने का काम किया है। यह जीते जी अलग मिलेगा 5 लाख और डेथ पर अलग 5 लाख रुपए। तो हम लोग अधिवक्ता कल्याण निधि के सदस्य बने। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, 60 साल से ऊपर आयुष्मान योजना में वकील भी आ गए हैं। 60 से नीचे हमारी बात हुई है, जल्दी ही आप लोगों को कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी देंगे, जो सीधे, क्योंकि हम 64 करोड़ रुपए दे चुके, लेकिन जो बीमार हैं उन वकीलों को हम हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके चुने हुए जो मेंबर हैं वो जाति, बिरादरी, क्षेत्र देखकर पैसा देने का काम कर रहे हैं। बीमार लोगों को नहीं, अपने लोगों को देने का काम कर रहे हैं, इसलिए गड़बड़ी हो रही है। तो हमने कहा कैशलेस इसकी व्यवस्था की जाए। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं कि वी हैव ऑलरेडी ड्राफ्टेड द प्रोविजंस ऑफ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, और उसको हमने गवर्नमेंट को दे दिया है। गवर्नमेंट इस पर सीरियस है। इस देश में कहीं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जहां अधिवक्ता संरक्षण कानून लागू हो, यह भी मैं आपको बता दूं। जो वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं हम करेंगे, लेकिन झूठे वादे कि हम चंद्रमा में मकान दे देंगे, टोल माफ करा देंगे, जो लोग चुनाव लड़ते हैं, आपको उनसे भी सजग रहने की जरूरत है। और 5वीं और आखिरी बात हम कहना चाहते हैं, चाहे बार का चुनाव हो चाहे बार काउंसिल का चुनाव हो, आप अपना आदमी मत चुनिए, अच्छा आप जब आत्मीय जनों के मोहपास से ऊपर उठिए। भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि आत्मीय जनों के मोहपास से ऊपर उठिए, अपना आदमी नहीं चुनने की जरूरत है। बार काउंसिल में आज 25 में 15 लोग ऐसे चले गए जो या तो कॉलेज चलाते हैं, या प्रॉपर्टी का काम करते हैं, या कॉर्पोरेट की फैक्ट्री चलाते हैं। तो अच्छे लोग जब चुनकर जाएंगे, जो कचहरी जाएगा वो कचहरी की पीड़ा वेदना को समझेगा, ये मैं समझना चाहता हूं। और इसलिए हम लोग अगले बार काउंसिल चुनाव में भी आप
प्रशांत सिंह अटल को नहीं चुन सकते तो प्रशांत सिंह अटल जैसा चुन, 25 वोट देना है सबको दीजिए, लेकिन अच्छे नेतृत्व को चुनकर भेजेंगे तो आपकी बेहतरी के लिए काम होगा। मुझको लगता है कि गर्मी बहुत जबरदस्त है, पसीने आ रहे हैं और इस दौरान सबको पुस्तकें मिल जाएंगी, कोई भी बचेगा नहीं जो भी